कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, किसी चीज को कैंसल करना। द मैच फॉर तलाश करना, लुक आफ्टर है तो देखभाल करना, लुक फॉर है तो तलाश मतलब हो गया। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना कोई भी चीज, ठीक है। तो ही पुट ऑन हिज जैकेट बिफोर लीविंग, तो उसने। सो दोस्तों आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जिनको यूज करके आप अपने सेंटेंस को नेक्स्ट लेवल का बना सकते हैं। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं फ्रेजल वर्ब्स एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले हमारे पास जो फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब तो तोड़ना होता है, डाउन का मतलब नीचे गिराना, तो तोड़ के नीचे गिराना। नो, ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई चीज टूट जाना या खराब हो जाना। स्पेशली इसका इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों के लिए। जैसे द कार ब्रोक डाउन, मतलब जो कार था वो खराब हो गया ऑन द वे टू द ऑफिस, ऑफिस जाते हुए, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है टूट जाना। जब रिलेशंस टूटते हैं तो हम ब्रेकअप वर्ड का यूज करते हैं और ये बहुत कॉमन सी चीज है, ठीक है। सो दे डिसाइडेड टू ब्रेक अप आफ्टर 5 years ऑफ डेटिंग। 5 साल डेटिंग करने के बाद, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है हमारे आसपास, तो हर दिन ब्रेकअप होते रहता है। ब्रेकअप का उल्टा क्या होता है? ब्रेकअप का उल्टा होता है पैचअप। तो जब ब्रेकअप होता है आज, कल फिर से पैचअप हो जाता है, ठीक है। बस नेक्स्ट है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मतलब, ब्रिंग का मतलब तो लाना होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। छोटे बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं ना, बस वैसे ही। तो शी वॉज ब्रॉट अप बाय हर ग्रैंड पेरेंट्स। अब उनका पालन पोषण किसने किया? उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने किया है, ठीक है। सो हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हुए हैं अभी? ये सारे फ्रेजल वर्ब्स की आप लिस्ट बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। पहला है ब्रेक डाउन, जिसका मतलब होता है खराब हो जाना, स्पेशली गाड़ियों के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरा होता है ब्रेकअप, रिलेशन। इसको तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, तो अब बच्चा बच्चा जानता है। नेक्स्ट है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से सेंटेंसेस में यूज करिए। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, किसी चीज को कैंसल करना। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। अरे भाई मैच चल रहा है अभी, भारत पाकिस्तान वाले मैच में बारिश हुई थी ना, लेकिन कॉल ऑफ पूरा नहीं हुआ था। वो क्या हुआ था, थोड़ी देर के लिए उसको स्टे लगा दिए थे, ठीक है, मतलब थोड़ी देर के लिए रोक दिए थे। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। बारिश की वजह से मैच को क्या किया? रद्द कर दिया, कैंसल। तो अब ना यार बेसिक बोलना छोड़ो, ठीक है। अब ये जो वर्ड है ना कैंसल, बोलना छोड़ो, उसकी जगह क्या बोलेंगे? कॉल्ड ऑफ। नाउ नेक्स्ट इज कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। वैसे तो कैरी का मतलब होता है साथ ले जाना, कैरी ऑन का मतलब किसी चीज को कंटिन्यू रखना। तो डिस्पाइट द डिफिकल्टीज, ठीक है। अच्छा, डिस्पाइट का भी मीनिंग बता दूं, डिफिकल्टियों के बावजूद। डिस्पाइट का मतलब बावजूद होता है, तो परेशानियों के, डिफिकल्टी के बावजूद दे डिसाइडेड टू कैरी ऑन, उन्होंने फैसला किया, जैसे आपने फैसला किया है। इंग्लिश सीखने में चाहे जो भी प्रॉब्लम आ जाए, आप इंग्लिश सीख के रहेंगे ना। आई सल्यूट टू योर एटीट्यूड कि आप इंग्लिश सीखने के लिए लगे हुए हैं वीडियो के थ्रू, ठीक है। सो वैसे ही डिस्पाइट द डिफिकल्टीज यू हैव डिसाइडेड टू कैरी ऑन, आपने परेशानियों के बावजूद इंग्लिश सीखने को कैरी ऑन रखा है, ठीक है। तो कैरी ऑन का मतलब जारी रखना। कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है संयोग से मिलना। कभी जा रहे हो, कुछ अचानक से मिल गया, कोई दोस्त मिल गया, आप कुछ बहुत दिन से खरीदना चाह रहे हो, अचानक से वो आपको मिल जाता है, उसी को हम कहते हैं कम अक्रॉस। जैसे आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट। मैं अचानक से अपने एक फ्रेंड से मिला। कहाँ मिला? मार्केट में। अचानक से जब कुछ हो जाए सॉरी, तो उसे हम किस में लेते हैं? कम अक्रॉस में। तो इसमें क्या सीखना है? कॉल ऑफ, जिसका मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द करना। कैरी ऑन, जिसका मतलब होता है जारी रखना। और कम अक्रॉस का मतलब होता है कोई चीज अचानक संयोग से मिल जाना। तो 3 वर्ड्स यहां से भी हुए। वी हैव लिस्ट ऑफ 30। चलो, तो लिस्ट लंबी है, प्रैक्टिस कंटिन्यू करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जितनी ज्यादा इंग्लिश सुनोगे ना उतना इंप्रूव होगा। पढ़ने से नहीं होता है, सुनने से इंप्रूव होता है, ठीक है। अब देखो, कम अप विथ। कम अप विथ का मतलब होता है सुझाव देना। जैसे ही केम अप विथ अ ब्रिलियंट आइडिया, वो एक ब्रिलियंट आइडिया के साथ सुझाव लाया था, ठीक है, सुझाव लेकर आया था। नाउ नेक्स्ट इज काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। यू कैन काउंट ऑन मी फॉर हेल्प, मतलब भरोसे के लिए तुम मुझ पर क्या कर सकते हो? काउंट ऑन कर सकते हो, मतलब कि भरोसा कर सकते हो, ठीक है। जैसे वी कैन काउंट ऑन गवर्नमेंट बैंक्स फॉर सेविंग अवर मनी, हम अपने मनी को सेव करने के लिए काउंट ऑन, भरोसा कर सकते हैं गवर्नमेंट बैंक्स पर, क्योंकि उस पर एक अच्छा
अमाउंट रिटर्न मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, ठीक है, ये तो फिर कॉमन है और नाम से पता चल रहा है। शी फाउंड आउट द ट्रूथ अबाउट हर फैमिली, अपने फैमिली के बारे में उसने जो सच्चाई है उसका पता लगा लिया। फाउंड ऑफ सॉरी फाइंड आउट, ठीक है, जिसका सेकेंड फॉर्म हमने लिया था फाउंड आउट। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 10 गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है मेल जोल करना। देखो कहीं से कहीं तक कोई मीनिंग मैच ही नहीं करता है और इसीलिए फ्रेजल वर्ब आपको सीखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इनके बिल्कुल मीनिंग अलग हो जाते हैं। गेट अलोंग का मतलब मेल जोल रखना। दे गेट अलोंग वेल विथ ईच अदर, वो आपस में मेल जोल रखते हैं, ठीक है। जैसे आई गेट अलोंग विथ माई रिलेटिव्स, मैं अपने रिलेटिव्स से, अपने फ्रेंड्स के साथ मेल मिलाप रखता हूँ, ठीक है। फिर गेट अवे। गेट अवे का मतलब बच निकलना। किसी चीज से जब आप बच निकलते हो, जैसे द थीफ मैनेज्ड टू गेट अवे, मतलब कि चोर बच निकले, ठीक है। द थीफ मैनेज्ड टू गेट अवे फ्रॉम द बैंक, बैंक से बच निकले, ठीक है। जैसे मनी हाइस्ट एक वेब सीरीज आया था, तो दे गॉट अवे फ्रॉम द बैंक, है ना, पैसा छापने के बाद सब बाहर निकल गए, ठीक है। फिर गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है उबरना, किसी चीज से निकल आना, ठीक है। तो शी टुक अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर द ब्रेकअप, अब बेचारी का ब्रेकअप हो रखा था तो उससे बाहर निकलना, गेट ओवर। या मूव ऑन भी कह सकते हैं, इसके लिए एक नॉर्मल सा वर्ड क्या है, मूव ऑन, है ना, तो वो मूव ऑन कर गई अपने ब्रेकअप से, ठीक है। तो सिमिलर मीनिंग है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज गिव अप। गिव अप करना मतलब कि हार मान लेना, ठीक है। जब भी आप हार मान लेते हो या कोई हार मान लेता है उसे इंग्लिश में कहते हैं गिव अप। और ये बच्चों को पता है, ये बहुत कॉमन सा फ्रेज है, तो हमने कॉमन प्लस इंपॉर्टेंट लिया है। देखो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, शी डिसाइडेड नॉट टू गिव अप, उसने फैसला किया कि वो गिव अप नहीं करेगा ऑन हिज ड्रीम्स। और मैं चाहता हूं कि तुम भी गिव अप ना करो अपने इंग्लिश सीखने की जर्नी को। कहीं पे भी अगर ऐसा लगेगा कि आज अब इंग्लिश सीखने की इच्छा नहीं हो रही है, मेरे से इंग्लिश नहीं सीखा जा रहा है, मेरे किसी भी वीडियो में आकर के कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूंगा और मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। मिलजुल के सीखना है यार, मैं क्यों आया हूँ यूट्यूब में, यही करने तो आया हूँ ना, कि हम सब मिलकर के इंग्लिश को सीख पाए। क्योंकि इंग्लिश सीखना बहुत आसान होता है, पता नहीं क्यों लोग मार्केट में बहुत टफ बना के रखे हैं। सच मिल के सीखेंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट लाएंगे। आपको जिस पॉइंट पर इंग्लिश सीखना है, मतलब जिस तरीके से इंग्लिश सीखना है या जिस तरीके की प्रॉब्लम होती है, प्लीज कमेंट कर देना नीचे, ताकि उस पर मैं और अच्छे तरीके से वीडियो बना पाऊं। Now, next is go on. Go on का मतलब होता है जारी रखना। The show must go on. The show must go on. The videos must go on. The learning must go on. कि सीखना जारी रहना चाहिए। Hold on. Hold on का मतलब होता है इंतजार करना। ये अक्सर आपने मूवीज में सुना होगा। Hey, hold on. Hold on मतलब, तो hold on for a moment मतलब एक थोड़े समय के लिए इंतजार करो, while I find the file. और जब तक फाइल ढूंढता हूं तब तक तुम थोड़ा सा वेट करो, इंतजार करो, है ना। मजेदार कॉन्सेप्ट। 50 हैज डन, तो बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा बट बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर होगा, ठीक है। लुक आफ्टर, देखभाल करना बहुत जरूरी है। लुक आफ्टर करना, शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर, वो अपने छोटे भाई की देखभाल करता है। जैसे कि वी लुक आफ्टर अवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स की लुक आफ्टर करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लुक फॉर, तलाश करना। लुक आफ्टर है तो देखभाल करना, लुक फॉर है तो तलाश करना। ही इज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, वो एक नया जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है। सर्च करना, उसको हम लुक फॉर कहते हैं। ये एडवांस लेवल के इंग्लिश में काउंट होता है। सर्च करना, फाइंड करना, ये बेसिक इंग्लिश है, बच्चों को बोलने दो, बच्चे मतलब बिगिनर्स को। अब तुम कहाँ जा रहे हो, एडवांस लेवल पे जा रहे हो, तो ऐसे इंग्लिश के फ्रेजेस यूज करो, फ्रेजल वर्ब्स। नाउ लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू प्रतीक्षा करना, ठीक है। प्रतीक्षा करना किसी चीज की। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वेकेशन, कि मैं किसका वेट कर रहा हूं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं किसका, वेकेशन का, ठीक है, मैं अपने छुट्टियों का। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माय प्रोजेक्ट, और या कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट के कंप्लीशन की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माय इंक्रीमेंट, सैलरी में जो हाइक मिलती है उसको इंक्रीमेंट कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेकअप। मेकअप का मतलब होता है बनाना या गढ़ना। तो शी मेड अप एन एक्सक्यूज, एक तो मेकअप होता है जो मुंह पे पोत के आते हैं हम लोग, ठीक है, सो दैट इज अ मेकअप। बट यहाँ पे मेकअप का मतलब होता है किसी चीज का बनाना, जैसे कोई बहाना बनाता है। तो यहाँ पर देखो, शी मेड अप एन एक्सक्यूज टू अवॉइड द मीटिंग, मीटिंग को अवॉइड करने के लिए उसने क्या किया, मेकअप किया, ठीक है, मतलब कि एक एक्सक्यूज किया, बहाना।
पास अवे का मतलब होता है किसी का निधन हो जाना। जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो हम कहेंगे पास अवे, ठीक है। हिज ग्रैंडफादर पास्ड अवे लास्ट ईयर, पिछले साल उसके ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए, मतलब निधन हो गया उनका। नेक्स्ट है पिकअप, पिकअप का मतलब होता है उठाना, बहुत कॉमन है, ये हम यूज करते ही हैं। शी पिक्ड अप द बुक फ्रॉम द टेबल, टेबल से उसने बुक उठा लिया, ठीक है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट, पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, किसी चीज को रोक देना। ऐसे फ्रेजल वर्ब्स आपको सीखने हैं, ठीक है। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक। पुट ऑफ में ध्यान रखना ओ एफ ऑफ नहीं, ओ डबल एफ ऑफ लगा है। तो ऑफ का मतलब वैसे भी किसी चीज को बंद करना या ऑफ करना। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक मीटिंग को क्या किया गया है, स्थगित किया गया है। फिर पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। देखो पुट ऑफ का अलग ही मतलब हो गया, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना कोई भी चीज, ठीक है। तो ही पुट ऑन हिज जैकेट बिफोर लीविंग, तो उसने जाने से पहले क्या किया, पुट ऑन किया, ठीक है, मतलब कि अपने जैकेट को पहना। रन आउट ऑफ मतलब कि समाप्त हो जाना, जब कोई चीज जैसे कि घर में राशन समाप्त हो गया है, बैटरी खत्म हो गई है, या कुछ और भी ऐसी चीज, तो वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, मतलब हमारे पास दूध खत्म हो चुका है, दूध समाप्त हो चुका है। चलिए, वी हैव रीच्ड 24। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं मतलब यू आर अ ट्रू लर्नर, हैट्स ऑफ टू यू। नेक्स्ट इज सेटअप, सॉरी, ओके। सो दिस वन इज सेटअप। सेटअप का मतलब होता है स्थगित करना, जैसे दे सेटअप अ न्यू बिजनेस इन द टाउन, ये तो हम जानते हैं, सब बिजनेस सेटअप करते रहते हैं, मतलब कोई चीज स्थापित करते हैं। तो शो अप, शो अप का मतलब होता है प्रकट होना। शी डिड नॉट शो अप फॉर द मीटिंग, मतलब कि वो मीटिंग में आई ही नहीं। देखो कितना प्यारा इंग्लिश का वर्ड है। हम नॉर्मल अगर बोलते तो क्या बोलते, शी डिड नॉट कम फॉर द मीटिंग, मीटिंग के लिए नहीं, बट क्या हो गया, शी डिडंट शो अप फॉर द मीटिंग, मतलब वो मीटिंग में प्रकट नहीं हुई, आई ही नहीं। तो एक नया वर्ड मिल गया हमको, नया फ्रेज मिल गया, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है के जैसा होना, किसी के जैसा होना। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर इन मेनी वेज, वो अपने पापा की तरह है कई अलग अलग मामलों में, ठीक है। सो टेक्स आफ्टर का मतलब किसी की तरह होना, किसी के जैसा होना, ठीक है ना। मूविंग टू द लास्ट स्लाइड, एंड टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, हम सबको पता है कि फ्लाइट टेक ऑफ होता है, द प्लेन टुक ऑफ ऑन टाइम। मैंने सारे डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं लिए, कुछ वर्ड्स ऐसे जो आपको सिर्फ रिवीजन करने में काम आ जाएंगे, और कुछ आपके लिए नया रखा है ताकि 30 नए में ना प्रॉब्लम हो जाती। टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकार करना, किसी चीज को मना कर देना। शी टर्न डाउन द जॉब ऑफर, उसने जॉब ऑफर के लिए मना कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। वर्कआउट, वर्कआउट मतलब किसी चीज को हल करना। एक तो वर्कआउट होता है जिम में जाकर के जो हम करते हैं, ये वैसा ही है बट थोड़ा डिफरेंट है। वी नीड टू वर्क आउट अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन वर्कआउट करना है, मतलब कि हल करना है, ढूंढ के निकालना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज आपने मजेदार फ्रेजल वर्ब्स में अच्छे से एंजॉय किया होगा। आज के इस वीडियो को आपको बार बार रिपीट करके देखना है, या फिर आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, क्योंकि रिवीजन बिना इंग्लिश फिर भूलते जाओगे, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल ठीक 8 बजे अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, क्योंकि हर दिन एक वीडियो जो कि आपके इंग्लिश सीखने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है वो मैं लेकर आता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।